आज मेरे पास एक कमेंट है जिस पर मुझे वीडियो बनाना है। कमेंट कुछ इस तरह है। मैडम, मैं एक औरत से बहुत प्यार करता हूँ। पहले पूरा दिन बात होती रहती थी, अब वह इग्नोर करती है। क्या करे, कोई सलाह दीजिए। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, क्या वह मुझे चाहती है या नहीं? वैसे मैंने उसे कसम दिलाया है, वह भी मुझे बहुत चाहती है। मेरे सर की कसम खाकर कही है। क्या वह सच बोल रही थी? चाहे तो उसका नंबर भी मैं आपको दे दूं, थोड़ा सा बात करके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। जब शुरू शुरू में हमारा रिलेशन बनता है किसी नए व्यक्ति से, तो उसके लिए हम भी नए होते हैं और वो भी हमारे लिए नया होता है। तो एक जो अट्रैक्शन होता है ना एक दूसरे के लिए, वो बहुत जबरदस्त होता है। एक दूसरे से बात करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। हम दिन भर एक दूसरे से कॉल पे बिजी रहते हैं, टाइम की परवाह नहीं करते, अपने काम की परवाह नहीं करते। लेकिन कुछ दिन होने के बाद ये इंटरेस्ट कम होने लगता है, बातें कम होने लगती है। तो ऐसा क्या हो जाता है, आज इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा क्यों होता है और जब हो भी जाए तो क्या करना चाहिए। तो वीडियो में बढ़ेंगे हम आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितना भीगे वह कभी गीली नहीं हो सकती है? सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो में आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरू शुरू में जो इंटरेस्ट होता है वो कमाल का होता है। जब दो व्यक्ति रिलेशनशिप में आते हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए नए होते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। एक उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है एक दूसरे को जानने की, एक दूसरे की बातें सुनने की। हम जानना भी चाहते हैं और अपने बारे में बताना भी चाहते हैं। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग रहता है जो हम एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे दिन रात भी कम पड़ जाते हैं। हम रात रात तक फोन पे लगे रहते हैं, बात करते हैं। कुछ दिनों के लिए तो हम काम धाम बिल्कुल भूल जाते हैं, सिर्फ वही चीजें याद रहती, कब मिलना है, कब बात करना है, कब अपनी बातें शेयर करना है, कब एक दूसरे के बारे में जानना है। तो जो ये जिज्ञासा होती है ना, ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा करीब ले आती है। ये सिलसिला 4 महीने 6 महीने लगभग चल सकता है, क्योंकि तब तक हमारी बातें खत्म नहीं होती है। लेकिन जब हमारी बातें खत्म होने लगती है, जब हमारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब तो हमने सब कुछ बता दिया है, अब ऐसा कुछ खास बताने के लिए नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा फोकस वहां से थोड़ा कम करके अपने काम में लगा लेते हैं। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति होता है ना, वो ये उम्मीदें लगा बैठता है कि जितना टाइम अभी हमें मिल रहा है, दिन रात हमारी बात हो रही है, ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जब ये चीजें उस तरह नहीं चलती है, जब उतना टाइम सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं देता है, तो आप ये समझने लगते हो कि वह व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, उसका इंटरेस्ट आप में से खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति को दोष देना या उससे ब्रेकअप करने के बारे में सोचने की बजाय ये सोचना चाहिए कि उस वक्त जब आप दोनों रिलेशन में आए थे, वो टाइम अलग था। आप दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, एक दूसरे के लिए अलग थे। लेकिन अब आप दोनों एक दूसरे को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, आप दोनों एक दूसरे की सारी बातें समझने लगे हैं। तो यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि अब चीजें वही हो गई है, डेली का रूटीन है जो कि सभी करते हैं। तो थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, अब कुछ नया नहीं है जिसके बारे में एक्साइटमेंट हो बात करने के लिए कि हमें बताना है, कि उन्हें जानना है। तो यहाँ पे ब्रेकअप की सोचने की बजाय ये सोचना है कि कुछ नया करे अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा करे जो नया हो, कुछ ग्रो करे, कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें फिर से जानने में अच्छा लगे, उनके लिए इंटरेस्टिंग बने, अपने काम में ग्रो करके, अपने आप में कुछ नया सीख के, कुछ नया करके। तो यही चीजें की जा सकती है कि इंटरेस्ट पैदा किया जाए। इंटरेस्ट खत्म हुआ है ना, तो इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। किसी को जबरदस्ती तो नहीं कहा जा सकता ना कि आप मुझ में इंटरेस्ट लो। क्या आपने शुरुआत में ये बोला था कि आप मुझ में इंटरेस्ट लो, मुझसे दिन भर बात करो? अपने आप हुआ ना, ऑटोमेटिक हुआ ना। तो वही जो अपने आप हुआ है, उसके लिए आपको फिर से कुछ नया करना होगा, कुछ नया सीखना होगा। आप जहां रुके हो, जितना आप कर रहे हो, अगर आप वही करते रहोगे तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? सबको पता है आप क्या कर रहे हो। तो अब व्यक्ति आप में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, उतना रुचि भी नहीं लेगा। कुछ अपने आप में काम करिए, कुछ अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करिए।
और हो सकता है कि अगर इन सारी चीज़ों की वजह से इंटरेस्ट कम हुआ है, तो वो इंटरेस्ट फिर से जागृत हो जाता है। कई रिश्तों में मैंने देखा है कि कुछ दिनों के लिए इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा टाइम अपने ऊपर देने लगते हो, अपने आप में काम करने लगते हो, अपने काम को आगे बढ़ाते हो, कुछ नया उसमें ऐड करते हो, कुछ नई चीज़ें सीखते हो, तो सामने वाले का इंटरेस्ट फिर से आप में आने लगता है। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि सच में उस व्यक्ति का इंटरेस्ट आप में कम हो रहा हो, वह आपको कॉल या मैसेज कम कर रहा है, आपसे बातें कम कर रहा है, तो थोड़ा-सा ये भी करके देख लीजिए कि आप भी ये सारी चीज़ें कम कर दीजिए। या मैसेज करना कम कर दीजिए, थोड़ा-सा बात करना कम कर दीजिए, इंटरेस्ट लेना कम कर दीजिए। अगर वो व्यक्ति जानबूझ के ये चीज़ें कर रहा होगा, तो वो नोटिस करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप उससे दूरी बना रहे हो? तो वो फिर से सोचेगा आपके बारे में। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, इसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें नहीं है, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट वाक़ई में आप में नहीं रहा है, तो भी आप यहाँ पे उस व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यहाँ पे आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात करना नहीं चाहता है, तो अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की नहीं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, उन चीज़ों को छोड़ दें। अगर आपने सब कुछ सही कर लिया, अपने जीवन में आप ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, आप थोड़ी-सी दूरी भी बना रहे हैं, फ़ोन या कॉल, मैसेज भी इस तरह से आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप उसी को सारी दुनिया नहीं समझते हो, तो यहाँ पे फिर आपको ये समझना है कि शायद वो व्यक्ति आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है और कोई अगर जानबूझ के आपको इग्नोर करेगा, आपसे दूरी बनाना चाहेगा, आपसे बात करना नहीं चाहेगा, तो इसमें आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसमें अब आपको सोचना है कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना उनके रवैये को झेल सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वाक़ई में लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अब आपको इग्नोर करने लगा है, तो आप वहीं पे रुक जाइए और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए। यही आप कर सकते हैं और यही होना भी चाहिए रिश्ते में। किसी को ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डालना चाहिए, किसी को दबाव नहीं डालना चाहिए, किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए कि तुम हम में इंटरेस्ट रखो, तुम हमें प्यार करो, तुम हमसे बात करो। ये चीज़ें अपने आप होना तभी तक अच्छी लगती है। प्रेशर में की जाए या ज़बरदस्ती कराई जाए तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और ये हर किसी के रिलेशन में होता है। अगर इंसान आपको वास्तव में प्यार करता है, इंसान आपसे आपके साथ रहना चाहता है और अगर ये सारी प्रॉब्लम है कि अब आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है या कुछ नया नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा अपने काम में व्यस्त है, तो वो फिर से सही हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आपको जानबूझ के इग्नोर करेगा, आपसे बात करना नहीं चाहेगा, उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। उसके साथ एक ही चीज़ है कि उस रिश्ते को वहीं ख़त्म करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा-सा टिप्स देना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में अक्सर ऐसा होता है, जैसे हम शुरू-शुरू में एक छोटा-सा पौधा लगाते हैं, हम उसकी बहुत देखभाल करते हैं, बहुत केयर करते हैं। लेकिन जब वो पौधा बड़ा होने लगता है, अपने आप में सँभल जाता है, तो हम थोड़ा-सा उसको केयर करना कम कर देते हैं। टाइम मिला तो पानी दे दिया, नहीं मिला तो कभी-कभी पानी नहीं भी देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस पौधे की आवश्यकता नहीं है, उस पौधे से प्यार नहीं है। बस ये हो जाता है कि अब वो सँभल गया है, अब उसे नुकसान नहीं होगा, अब वो बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ी केयर कम कर देते हैं। तो कभी-कभी रिश्ते में ये सारी चीज़ें भी होती है। तो इन चीज़ों को जब आप समझोगे ना, तो आपका रिश्ता फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, कोई व्यक्ति आपसे पहले बहुत बात करता था लेकिन अब इग्नोर कर रहा है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? ये करके आप देखें, शायद आपका रिश्ता सही हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप में शेयर करें। आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ कॉल पे 1 टू 1, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं।
कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे डीएम करें। रोजाना हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके मैं सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।